हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपको 14 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको 2022 के अंदर कोडिंग सीखना आसान कर देगा। यानी कि सबकी दिक्कत, ज़्यादा लोगों की दिक्कत होती है कि कोडिंग हम फास्टर यानी जल्दी जल्दी कोडिंग कैसे सीखें। यदि आप राइट स्टेप लेते हो राइट टाइम पर, तभी आप कोडिंग अच्छे तरीके से सीख सकते हो। नहीं तो आप उलझ जाओगे, बिखर जाओगे और क्या कहते हैं कि मिसगाइड हो जाओगे, राइट। तो आपको प्रॉपर तरीके से सारे स्टेप लेने हैं। अगर यदि आपको कोडिंग फास्ट सीखनी है जल्दी से जल्दी 2022 के अंदर, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रख के इस वीडियो को आखिर से देखिएगा और आपको ये 14 पॉइंट बताऊंगा, 14 पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी फास्ट लर्निंग के लिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बात करते हैं 14 पॉइंट्स की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है नो योर गोल्स। यानी कि अपने गोल को पहचानिए। आपको बेसिकली किस फील्ड में जाना है, यानी कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जाना है, वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है या कोर डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको अपने गोल को पहचानिए कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है या मुझे इस कंपनी में जाना है। तो आपका गोल आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्लियर कट, जिससे कि आपको डिसीजन लेना ईजी रहेगा कि मुझे करना क्या है, किस लैंग्वेज को सीखना है और कहां से स्टार्ट करना है। सेकंड है आस्क फॉर द हेल्प व्हेन यू स्टक। यानी कि जब आप फंस जाते हो किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको उस प्रॉब्लम को आपको किसी ना किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए, चाहे वो आपके सीनियर हो, चाहे वो किसी कंपनी जॉब करते हो या फिर किसी भी कम्युनिटी हेल्प के अंदर। यानी कि वो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जल्दी से जल्दी उसकी हेल्प आपको किसी से मांग लेनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टाइम वेस्ट कर देते हैं और इधर से उधर दौड़ते फाड़ते रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्रॉपर उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आपको जल्दी से कम्युनिटी की हेल्प लेनी चाहिए या जो कोडिंग कम्युनिटी होती है उसकी हेल्प लेनी चाहिए, या फिर आपको अपने किसी सीनियर या कलीग से बात करनी चाहिए इसके बारे में, जिससे आपका टाइम बचे। अगला है यूटिलाइज ऑनलाइन कम्युनिटीज़। यानी कि जो हमारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं, जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, स्टैक ओवरफ्लो है, गीक्स फॉर गीक है, इस तरह की कम्युनिटीज़ का हमें उपयोग करके, इनकी हेल्प लेकर के हमें अपनी जो लर्निंग है उसको फास्ट कर देना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट ना करते हो हमें यहाँ इन प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रॉब्लम को पूछना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें राइट डायरेक्शन और राइट अप्रोच मालूम पड़ जाती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगला है पॉइंट, हमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए, ना कि प्रोग्रामर बनना चाहिए। एक प्रोग्रामर होता है वो क्या बस कोडिंग करता रहता है, कहीं से देखता है कोडिंग कर दिया मतलब प्रोग्रामिंग करता है। लेकिन हमें क्या एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। यानी कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में हमें अप्रोच करनी चाहिए। आपने कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे अपने कॉलेज लाइफ में या अपनी ऑफिस लाइफ में कि जैसे ही उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो रोने लग जाते हैं कि यार मेरे पे नहीं हो रहा है, ये मेरे पे नहीं हो रहा है, मुझे सीनियर से पूछना पड़ेगा, मेरे पे नहीं हो रहा है। कभी भी ऐसे मत बनिए। आप बनिए कि प्रॉब्लम आ गई है उसको चैलेंज लीजिए, चैलेंज को स्वीकार कीजिए और उसको सॉल्व करके देखिए कि वो सॉल्व आखिर होगी कैसे। तो हमेशा आपको प्रॉब्लम सॉल्वर अप्रोच रखनी चाहिए। इसी से आप एक लर्निंग कर सकते हैं, फास्ट लर्निंग कर सकते हैं और एक बेहतर कोडर बन सकते हैं। अगला पॉइंट है आपको कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए यदि आपको जल्दी से आपको लर्निंग कोडिंग सीखनी है। कभी कभी क्या होता है कि सेल्फ स्टडी में हम कई सारे पाथ हमें प्रॉपर तरीके से एक अप्रोच नहीं मिल पाती है, हमें गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो इससे बेहतर है, अगर आप ऐसे इस चीज़ों में फंस रहे हो तो आपको एक प्रोग्रामिंग कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर आपको कोई बूट कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगी और आप जल्दी से जल्दी यानी कम समय के अंदर आप अच्छी कोडिंग सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट्स। यानी कि दोस्तों, अगर सही मायने में आपको कोडिंग सीखनी है प्रॉपर तरीके से, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो आपको अपना खुद का ही कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। और वो प्रोजेक्ट हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो। आप स्टार्टिंग छोटे प्रोजेक्ट से कर सकते हैं, बाद में उसमें ऐड ऑन कर करके आप काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे बेहतर यही है कि आप लर्निंग के साथ साथ में अपना किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते रहिए। इससे आपकी जो लर्निंग होगी प्लस इम्प्लीमेंटेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहेगा और इससे आप एक बेहतर कोडर बन पाएंगे कम समय के अंदर। अगला है गाइस, टेक इनफ ब्रेक्स। यानी कि जब आप कोडिंग करते हैं तो अपने माइंड को भी रिलैक्स रखना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करते रहते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। तो आपको कोडिंग के बीच में और अपने माइंड के बीच में थोड़ा सा गैप बना के रखना चाहिए और आपको प्रॉपर तरीके से इनफ ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिर से रेडी हो जाएं,
तरोताजा हो जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गाइस, जब हम कोडिंग सीख रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखते हैं। ट्यूटोरियल्स किसी वेबसाइट पे भी देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं, या फिर हम किसी वीडियो को वॉच करते हैं। तो जो चीज़ वीडियो के अंदर बताई गई है हमें उसको बार बार रिपीट करना चाहिए। इस तरह रिपीट करने से क्या हो जाता है, जब सपोज दैट किसी प्रॉब्लम के बारे में उसमें डिस्कस किया गया है, उस प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है, तो आपको उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके लॉजिक बिल्डअप होंगे और आपकी जो कोडिंग स्टाइल है वो भी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि जो आपका कंफर्ट जोन होता है ना, उससे बाहर निकलिए। जो इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करता है, एक संघर्ष करता है, वही सही मायने में सफल हो पाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आपका जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, एफर्ट लगाइए, सीखिए चीज़ों को। चाहे वो आप किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे किसी ऑनलाइन कम्युनिटी की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा, तभी आप बेहतर कोडिंग कर पाएंगे, एक बेहतरीन प्रोग्रामर बन पाएंगे। अगला पॉइंट है रीड अदर्स कोड, यानी कि आपको अपना कोड करते करते भी आपको संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको दूसरों के कोड को भी रीड करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम काफ़ी ऑप्टिमाइज कोड लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कोड, काफ़ी बेहतर कोड कोई दूसरा बंदा भी लिख रहा हो। इसलिए हमें दूसरों के कोड को भी देखना चाहिए रेगुलर, और उनके कोड को समझना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से कैसे कोड कर रहे हैं, उनके डीमेरिट्स क्या हैं या उनके प्रोज और कॉन्स देखना चाहिए, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है। इससे क्या होगा कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो कोडिंग होती है, इससे हमारी कोडिंग स्किल डेवलप होती है, हमारे लॉजिक बिल्डअप होते हैं और हम एक बेहतर कोडर बन पाते हैं। अगला पॉइंट है फॉलो बेस्ट प्रैक्टिस। दोस्तों, जब आप कोडिंग करते हैं तो आपको हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस जब आप फॉलो करते हैं तभी आप एक बेहतर कोडर बन पाते हैं। क्योंकि एक प्रोग्राम को, जो कोई एक प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहिए जो काफ़ी ऑप्टिमाइज होती है, जो काफ़ी वेल बैलेंस्ड होती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो कोडिंग स्किल होती है वो इंप्रूव होती है, और साथ ही साथ जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो कम से कम समय के अंदर सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि बेसिक बिल्डअप हो जाता है, जो हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप हो जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अप्लाई फॉर अ अर्ली जॉब, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि हम जब हम कोडिंग सीख रहे होते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो रियल जो कहते हैं ना, रियल आपको वर्क, आपको एक एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए आपको जॉब के लिए अप्लाई जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि आप जब रियल प्लेटफॉर्म पे जब काम करते हैं तो आपकी जो रियल मायने में, एक सही मायने में कहते हैं कि कोडिंग आपकी जो स्किल होती है वो बिल्डअप होती है, वो आपकी जॉब करते समय हो जाती है। यानी कि जब आप जॉब करेंगे तो आपको कई सारे लोगों के साथ, कॉलीग्स के साथ आपको जॉब करनी पड़ेगी, उनके साथ में काम करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम्स, आपकी प्रॉब्लम्स, और फिर जब आप ऑप्टिमाइज कोर्स करेंगे तो आपका ओवरऑल आपकी जो स्किल होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इस तरीके से आपको जॉब के लिए जल्दी से अप्लाई करके आपको जल्दी से ट्राई करना चाहिए अपनी कोडिंग जर्नी को। अगला पॉइंट है कि आपको फिगर आउट करने चाहिए अपने बेस्ट वर्किंग आवर्स। दोस्तों, मैं आपसे कह दूं कि अभी पढ़ने बैठ जाइए तो जरूरी नहीं है कि आपका मन करे पढ़ने का। इसी तरीके से कोडिंग करने का भी एक मन होता है, एक टाइम होता है, एक माहौल होता है। आप जब जॉब करते हैं तो बात अलग होती है, लेकिन जब आप फ्री माइंड हो, कोडिंग कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, लर्निंग कर रहे हो, फास्ट कोडर बनना चाहते हो, तो आपको अपने बेस्ट वर्किंग आवर्स देखना चाहिए कि जब आपका माइंड अच्छे तरीके से वर्क कब करता है। तो जब आपका माइंड अच्छे तरीके से वर्क करता है, आपको उन्हीं आवर्स में आपको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो काफ़ी बेहतरीन आएंगे और आप कम समय में अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कोडिंग की, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और इस चीज़ के लिए माइंड आपका प्रिपेयर रहेगा। तो इस तरीके से अपने फाइंड आउट करना चाहिए आपको अपने बेस्ट आवर्स का कोडिंग के लिए। और दोस्तों, अगला और लास्ट जो पॉइंट है वो है स्टे हेल्दी। अगर आप स्टे हेल्दी नहीं रहते हैं तो आपके जो 13 पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग वाले, आप उसको कोई भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपका स्वस्थ रहना ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए कभी भी कोई काम करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारा हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बेसिक काम हो, चाहे वो एडवांस लेवल का काम हो। इसलिए हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हालांकि ये पॉइंट मैंने भले ही लास्ट में आपको बताया है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी होती है वो फर्स्ट यही होनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, हम हेल्दी रहें। जब हेल्दी रह पाएंगे तभी हम आगे की प्रोसेस, आगे का कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों, आपको मेरे वीडियो में बताए गए पॉइंट्स काफ़ी पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।